अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया सिविक सेंस के मामले में फर्स्ट नंबर पे आ गया है। चाइना, यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को अभी तक इतना नहीं पता है कि रास्ते पे गंदगी करना, ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करना और यहाँ वहाँ गुटखा फेंकना, लाइन्स में ना लगना इतनी सिंपल बेसिक सेंस थी उन लोगों में। वहीं इंडिया ने अपना सिविक सेंस इतना सॉर्ट कर लिया है कि हमारी बराबरी करने में कम से कम उन कंट्रीज को 200। अरे चटा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्ष है और ब्रूकली हार्ट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्यों इंडियंस इतने बेसिक सिविक सेंस को भी मिस करते हैं। क्या इस सिस्टम को ब्लेम करने से ठीक हो जाएगा या खुद भी हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं बहुत सारी रिलेटेबल स्टोरी, ग्लोबल कंपैरिजन और ब्रूटल फैक्ट्स को इकट्ठा किया है जो आपकी आंखें खोल देंगे और आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर करेंगे कि इंडियंस इतना बेसिक सिविक सेंस भी क्यों मिस करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा दीवार पे गुटखा थूकते हुए, पार्क्स में प्लास्टिक बोतल से निशानेबाजी करते हुए डस्टबिन पे, और जब वो निशाना उनका चुभ जाता है तो वो इनके अंदर इतनी समझ भी नहीं है कि उस बोतल को उठा के वापस डस्टबिन में डाल। अब आप बोलोगे जो ये लोग कर रहे हैं ये अनएजुकेटेड है, बट फॉर एक्सपेरिमेंट हमने दिल्ली मेट्रो में शूट किया और हमने काफ़ी देर शूट करने के बाद हमें एक सज्जन मिलते हैं जो वहाँ चिप्स खा रहे थे। कम से कम मेट्रो में 15 मिनट थे। 15 मिनट बाद वो एक मेट्रो स्टेशन पर उतर गया। हमने उनका पीछा किया तो उनने जैसे ही वो मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले उन्होंने वो पैकेट ऐसे रोड पे फेंक दिया। क्लिप में आप साफ देख सकते हैं। आगे आगे हमने उन्हें वापस बुलाया, उसे उठाया, उनको समझाया कि ये सब जो आप कर रहे हैं, उन्हें कॉल आउट किया नहीं। बट मैं उनकी क्लिप में यहाँ नहीं डालना चाहूँगा इस यूट्यूब चैनल पे बिना उनकी परमिशन के। बट द थिंग ही हैव डन इज़ वेरी रॉन्ग एंड ही इज़ अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन। उन्होंने एक MNC की ID भी अपने गले में टांगी हुई थी जिनसे वो साफ पता चलता है इज़ अ वेरी वेल एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड वन। तो ऐसा नहीं है कि जो हरकतें हो रही हैं अनएम्प्लॉयड लोग कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयड एंड एजुकेटेड लोग भी कर रहे हैं। तो रीज़न क्या है? रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे एक रीज़न नहीं, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। जब हम छोटे बच्चे होते थे या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए उनकी सफाई उनके पेरेंट्स कर देते हैं। पेरेंट्स के लिए सफाई हाउस हेल्प कर देते हैं। बट वहाँ क्या होता है जहाँ ये दोनों लोग ही अवेलेबल नहीं, वहाँ हम लिटर कर रहे हैं। एज इन हमारे लिए वो पब्लिक स्पेस कोई मैटर ही नहीं करता है, हमारे लिए सिर्फ अपना घर मैटर करता है। ये चीज़ इंडिया को डिस्ट्रॉय कर रही है अंदर से। आपने हर जगह ही कूड़ा देखा होगा, हर जगह ही कूड़ा देखा होगा। ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ आपने कूड़ा नहीं देखा होगा। एक शॉकिंग स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि फॉरेन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, स्पेशली अमेरिका में ये एक गेम चल रहा है। ये इनको शर्मसार कर देगा ये गेम कि फॉरेनर्स जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं स्पेशली US के, वो एक गेम खेलते हैं गूगल मैप पे स्ट्रीट व्यू में। वो गेम तब तक चलता रहता है जब तक उन्हें कोई साफ सड़क इंडिया में नहीं मिल जाती। तो जो भी स्ट्रीट खोलते हैं उन्हें वहाँ पर कोई ना कोई कूड़ा कचरा या फिर कोई ना कोई गंदगी दिख जाती है। एंड द गेम गोes India challenge. Find literally one street on Google Street Maps in India without garbage. Oh, bad, we're going in. I've heard that they will be taking over within the next 10 to 15 years. So let's see if the technology capital of India, okay, there are definitely other places that are definitely gonna be cleaner, like Calcutta. They fought a whole ass riot here in order to keep it part of India. I didn't expect it to be that quick. Okay, Ahmedabad, you're gonna need to be, so we're gonna make a good example for the rest of the world. And okay, I'm in the middle of nowhere. I don't even know where I am anymore. I just need one specific spot, just without any garbage, so I can win this challenge. अब वैसे तो सरकार ने इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान और भी बहुत सारे। बट क्या वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं? स्टार्टिंग में थोड़ी कोशिश ज़रूर हुई थी पर अब उसकी रियलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। हमने एक स्ट्रीट को मॉनिटर किया 15 दिन तक। जो स्ट्रीट्स बिल्कुल साफ़ सुथरी थी वहाँ बहुत ही कम कचरा हुआ, बिल्कुल ना के बराबर। वो रेगुलरली साफ़ हो रही थी। बट जो स्ट्रीट्स ऑलरेडी गंदी थी वो और गंदी होती जा रही थी एंड नो वन वॉज केयर्ड अबाउट दैट। वैसे अब इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है। नोएडा में एक एप्लीकेशन है जिसमें आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं और अथॉरिटी आके
साफ सफाई कर देती है, बट वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक आपको याद होगा जब कोविड में प्राइम मिनिस्टर ने हमको थाली चम्मच वगैरह बजाने के लिए बोला था, सबने बजाई। सो क्या क्या प्राइम मिनिस्टर को अब नहीं एक मेजर क्लीननेस ड्राइव को चलाना चाहिए? बट इट्स इम्पैक्टिंग आवर गवर्नमेंट को एक अच्छे लेवल पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एंड विद गवर्नमेंट द सिटीजन्स ऑल्सो हैव टू टेक एन इनिशिएटिव। ये एज इन कंट्री हमारी है, हमें इसे समझना पड़ेगा और बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट जब भी आपको कोई सड़क पे कूड़ा कचरा करते हुए मिलता है तो उससे प्लीज़ उसकी वीडियो बनाइए, कॉल आउट कीजिए, एंड तभी उसे पता चलेगा कि आगे जाके वो ये सब चीज़ें ना करें। चिल्ड्रंस को हमें एजुकेट करना चाहिए इसके रिगार्डिंग, एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर कुछ चेंजेस एंड रियल लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन सिविक सेंस के बारे में हमें स्कूल के अंदर ही देना पड़ेगा, क्योंकि तब छोटे बच्चे इस चीज़ को सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाए। शुरुआत हमसे और आपसे ही होने वाली है, हमें शुरू करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव शुरू करना पड़ेगा, cleaning everything that they can and on a big level. It will include a major cost, but anyhow we have to do this because of this हमारा टूरिज्म बहुत पूरी तरीके से इफेक्ट हो रहा है। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा इस सीरियस प्रॉब्लम को सुनने के लिए और समझने के लिए। प्लीज़ रियल स्टेप लीजिएगा भारत को और महान भारत बनाने के लिए। धन्यवाद।